Hello students of class 2nd. Now today is your English class and in our previous class I have taken the revision of 24 questions from your question banks. मैं पिछली क्लास में 24 questions का रिवीजन ले चुकी हूँ. Now today I am going to take the revision of rest of questions. आज हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करेंगे और इसमें हम आज ग्रामर के टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 25 इज राइट वन राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ जो वर्ड्स लिखे हैं इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स आपको लिखना है. राउंड, ग्राउंड, टेल, स्नैल, लेक, मैक, रूम, ब्रूम, माइल, पाइल, मीट, ग्रेट, होल, स्टोल, गैव, वैव, शेल, फेल, क्वीन, ग्रीन. राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस. नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं इसमें हमें एक्शन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन वर्ड? एक्शन वर्ड मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर कोई वर्क किया जाता है या उन वर्ड्स से हमें ये पता चलता है कि कोई काम किया जा रहा है. देन दिस वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक, फ्लाइज, रन, ईट, कुक, टेक, give, go. These all words are action words. Now let's read the sentences. The first one is she drinks milk. इस sentence के अंदर drinks action word है. The plane flies through the sky. Flies is a action word. The courtiers look at each other. Look is an action word. The king sits on the throne. Sits is an action word. The baby cries loudly. Cries is action word. Next, let us go home. Go is an action word. He walks to the bus stop. Walks is an action word. The girls play in the park. Play is an action word. The child jumps. Jumps भी action word है. He drives a car. ड्राइव्स भी एक्शन वर्ड है. मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनमें कोई एक्शन हो रहा हो, कोई वर्क किया जा रहा हो, वह एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. राइट द अपोजिट ऑफ ईच वर्ड. यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं इनके अपोजिट वर्ड्स लिखना है. बिग, लिटिल, स्मॉल, क्लीन, डर्टी, ओल्ड, न्यू, यंग, लॉन्ग, शॉर्ट, इनसाइड, आउटसाइड, tall, short, heavy, light, foolish, clever, tame, wild, happy, sad, slow, fast, day, night, rich, poor, hard, soft, wet, dry. अपोजिट वर्ड का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग उस वर्ड से बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टा बनता है. Now next question number 28. In this question we have the plurals. इस questions के अंदर आपको plurals बनाना है. प्लूरल बनाने के लिए हमें किसी भी वर्ड में एस, ई, एस लगाना पड़ता है. प्लूरल का मतलब होता है कोई भी चीज हमारे पास एक से ज्यादा होना. मीन्स इफ वी हैव मोर देन वन थिंग्स देन दैट इज कॉल्ड प्लूरल्स. जब हमारे पास एक से ज्यादा चीज के बारे में हम बात करते हैं तो वह प्लूरल कहलाते हैं. एंड टू मेक प्लूरल्स वी नीड टू ऐड एस एंड ई एस टू द वर्ड्स. हमें प्लूरल बनाने के लिए किसी भी वर्ड में एस या ई एस या आई ई एस लगाना पड़ता है. इन मोस्टली वर्ड्स वी हैव टू मेक प्लूरल्स वी नीड टू ऐड एस. बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया जाता है. लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एस, एक्स, ओ, डबल एस, एस एच के साथ या सी एच के से एंड होते हैं. तब उसमें ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है. और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वाई लेटर से एंड होते हैं. लेकिन अगर उनमें वाई से पहले कोई वॉवेल मीन्स ए, ई, आई, ओ और यू में से कोई लेटर हो
तब हम उसमें डायरेक्टली एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। और अगर ऐसे वर्ड्स जिनमें जो वाई लेटर से एंड होते हैं लेकिन उसमें वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, वॉवेल न हो, तब हम उसमें IES लगाकर प्लूरल बनाएंगे। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। की, कीज, बॉटल, बॉटल्स। अब यहाँ जो वर्ड दिया है की, इसका लास्ट लेटर वाई है, लेकिन इस वाई के पहले हमारे पास क्या है, ई, और ई एक वॉवेल है, तो हम इसमें डायरेक्टली एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। बॉटल, बॉटल्स। बेंच, बेंचेस। बेंचेस में लास्ट लेटर CH आ रहे हैं और CH में हम ES लगाकर प्लूरल बनाएंगे। बॉक्स, बॉक्सेस। द लास्ट लेटर इज X और जब X होगा तब भी हम ES लगाकर प्लूरल बनाएंगे। डे, डेज। वाई लेटर लास्ट है लेकिन उसके पहले वॉवेल दिया है, तो हम डायरेक्टली एस लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे। बस, बसेस। लास्ट लेटर इज एस, सो वी नीड टू पुट ES टू मेक द प्लूरल। ग्लास, ग्लासेस। ग्लास में भी लास्ट 2 लेटर डबल एस दिए हैं, तो ES लगाकर प्लूरल बनेगा। मैंगो, मैंगोज। ब्रश, ब्रशेस। यहाँ पर भी ओ दिया है और एस दिया है, तो हम ES लगाकर प्लूरल बनाएंगे। लेडी, लेडीज। लेडी में लास्ट लेटर वाई है लेकिन उसके पहले हमारे पास कोई वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम उसमें IES लगाकर प्लूरल बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। पुट ए और एन बिफोर ईच ऑफ दिस वर्ड्स। यहाँ जो वर्ड्स दिए हैं उन वर्ड्स में आपको ए और एन आर्टिकल्स फिल करना है। अब हम ए कब फिल करते हैं और एन कब फिल करते हैं? जब कोई वर्ड किसी वॉवेल लेटर से स्टार्ट होता है, मीन्स A, E, I, O और U से स्टार्ट होता है, तब हम उसमें AN लगाते हैं। और जब कोई लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तब हम उसमें ए फिल करते हैं। नाउ आंट, आंट का फर्स्ट लेटर वॉवेल है, ए दिया है और ए क्या होता है, वॉवेल होता है, तो हम उसमें एन आर्टिकल फिल करेंगे। बुक, बुक का फर्स्ट लेटर बी दिया है एंड दिस इज अ कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है, तो हम उसमें ए लगाएंगे। लाइक दैट अ ट्री, एन अम्ब्रेला, अ शू, एन इग्लू, an elephant, a lion, a teacher, an octopus। मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनका बिगिनिंग लेटर A, E, I, O और U में से कोई हो, तब हम AN लगाकर उसका आर्टिकल उसमें लगाएंगे। और अगर जब फर्स्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट दिया है, मीन्स वॉवेल्स A, E, I, O, U को छोड़कर अल्फाबेट का कोई भी लेटर दिया हो, तब हम उसमें A लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस। यहाँ जो सेंटेंसेस दिए हैं इनमें आपको नेमिंग वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और उसे अंडरलाइन करना है। नाउ व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स? नेमिंग वर्ड्स मीन्स वी हैव मैनी थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें होती हैं एंड दिस ऑल थिंग्स हैव अ नेम, और इन सारी चीजों का कोई ना कोई नेम जरूर होता है, तभी हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और उन चीजों के, उन थिंग्स के, पर्सन के और एनिमल्स के जो नेम होते हैं, प्लेसेस के जो नेम होते हैं, वह नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। मीन्स किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का जो नेम होता है वह नेमिंग वर्ड कहा जाता है। आपको इन सेंटेंसेस में उन्हीं नेमिंग वर्ड्स को फाइंड आउट करना है और अंडरलाइन करना है। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। इस सेंटेंस में संडे डे का नेम है और जू प्लेस का नेम है, तो ये दोनों नेमिंग वर्ड होंगे। माई टमी इज फुल, टमी आपकी बॉडी पार्ट का नेम है, तो टमी भी एक नेमिंग वर्ड होगा। नेक्स्ट, वसु सैट डाउन एट द टेबल टू ईट। इस सेंटेंस में वसु पर्सन का नेम है और टेबल थिंग का नेम है। मिली प्लेस विथ हर सिस्टर, मिली और सिस्टर दोनों पर्सन के नेम है। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया एंड कंट्री बोथ आर द नेम ऑफ प्लेसेस, सो दीज आर नेमिंग वर्ड्स। देयर इज जैम इन द जार, जैम एंड जार दोनों थिंग्स के नेम है। द डॉक्टर गैव मी अ पिल, डॉक्टर पर्सन का नेम है और पिल जो है मीन्स मेडिसिन मीन्स थिंग्स। द कार
has a flat tire. Car and tire both are naming words because these both are the name of things. Ravi has a parrot. Ravi पर्सन का नेम है और पैरट बर्ड का नेम है. द पोस्टमैन हैज ब्रॉट अ लेटर. पोस्टमैन इज अ पर्सन एंड लेटर इज अ थिंग. मीन्स you have to underline all the naming words, and the naming words are the names of a person, place, animals or things. Now today we have completed all 30 questions of revision. हमारे revision के सारे 30 questions complete हो चुके हैं, and you all have to note down these 30 questions in your worksheet copy and also learn these questions.